नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कौन सा पंप आरओ के लिए चूज़ करना चाहिए, कैसे पहचानें कि कौन सा पंप हमारे आरओ के लिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी तरह के कितने सारे पंप्स हैं। 100 जीपीडी से लेकर 300 जीपीडी तक के पंप्स हैं, सभी ब्रांड के ऑलमोस्ट। हालांकि ब्रांड्स बाज़ार में काफ़ी है। पंप कैसे चूज़ करें कि कौन सा बढ़िया है। इतने सारे पंप्स हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पंप ले। कई कस्टमर्स को ये क्वेरी रहती है। इसका सॉल्यूशन हम आज आपको बताते हैं। अगर आप पंप देख रहे हैं अपने लिए, पंप का ऐसा है कि अगर आपको इसमें जैसे देखना ये है कि एक तो क्वालिटी कैसे देखेंगे कि भाई बाहर से तो सब एक जैसे ही है, जैसे स्टिकर्स का ही फ़र्क है कि ब्रांड का फ़र्क है। तो इतने सारे पंप्स आ गए, वही पहचाने कैसे कि क्या पंप लेना है। तो पहली चीज़ तो है इसके ऊपर ये देखना है कि ये पंप का वज़न कितना है। इस पंप का वज़न आ रहा है 1 किलो 541 ग्राम के आसपास आ रहा है वज़न। ठीक है जी। अब दूसरा जो है, इसमें सेल्फ सक्शन हाइट जो रहती है, सेल्फ सक्शन हाइट कितनी है, ये है 1 मीटर रही। सेल्फ सक्शन हाइट 1 मीटर है। ऐसे ही दूसरा पंप अपन देखेंगे। दूसरा पंप जैसे कि अपन आप देख रहे हैं, ये है फिल्मेक्स का इको 100 पंप है, काफ़ी अच्छा पंप है। इसका वज़न अभी अगर देख रहे हैं तो ये आ रहा है 1 किलो 671 ग्राम। अब इसकी सेल्फ सक्शन हाइट देखेंगे तो ये है 2 मीटर। प्रेशर देखेंगे तो 85 ± 5 PSI, ये इस पर लिखा हुआ है, मेंशन है कि वर्किंग प्रेशर ये है। प्रेशर का मैं आपको बताऊं, वर्किंग प्रेशर जो है करीब करीब सेम सा ही रहता है सब पंप्स का। लेकिन जो थोड़ा बहुत, जैसे अगर हाई क्वालिटी में जाते हैं, जैसे कि हैवी में, जैसे SK100 है, हैवी हो गया, लेक्सप्योर का पंप है, तो थोड़ा सा प्रेशर अच्छा मिल जाता है आपको। हालांकि एवरेज ही रहता है, 85-90 PSI के आसपास रहता है। लेकिन जो सेल्फ सक्शन हाइट है कि सपोज़ आपकी जो आरओ है वो कितना पानी आगे से खींच रहा है, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। आपने प्री फिल्टर हाउसिंग जो है, मतलब कि वह जो पानी आगे से आ रहा है, मतलब जो पाइप जहाँ आपका कनेक्शन हुआ है फिटिंग, वो कितना मीटर है। अगर 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो जितना हैवी पंप लगाएंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसकी कैपेसिटी होती है पंप्स की कि वो पानी आगे से 3 मीटर से खींच रहा है। क्योंकि प्रेशर कई बार क्या होता है, मकानों में टंकी एक फ्लोर के ऊपर ही रखी होती है, जहाँ आरओ लगा उसके जस्ट ऊपर ही छत पे ही टंकी लग रही है, प्रेशर नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर नहीं आता, तो पंप इसीलिए लगाया जाता है कि प्रेशर खींचेगा और पंप को आगे फिर फेंकेगा पंप पे। क्योंकि फ़िल्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, कार्बन फ़िल्टर, अल्कलाइन फ़िल्टर, बहुत सारे पंप्स फिल्टर्स हो जाते हैं। इसी हिसाब से फिर पंप को लगाया जाता है। और 3 मीटर जैसे कि ये है, तो अब सपोज़ आपका जो कनेक्शन है उसमें छत पे टंकी रखी है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें ये बेस्ट रहते हैं। हालांकि आपका बजट कम है तो या फिर आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि या फिर कोई अन्य मॉडल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब कि बजट सही है, आप चाह रहे हैं कि हाँ मैंने एक बार लगा लिया, मेरे प्रेशर का भी अच्छा चल रहा है, आरओ अच्छा चलता है लाइफ लॉन्ग। क्योंकि एवरेज लाइफ देखा जाए तो पंप्स की जो रहती है 3 से 4 साल रहती है। लेकिन कई बार एक्चुअली होता क्या है, लेकिन पंप्स जो है 8-8 साल 10-10 साल भी चल जाते हैं, ऐसे कुछ इशू नहीं आता है। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स देखे हैं। हालांकि मेरे खुद के घर पे भी लगा हुआ है पंप, कई साल हो गए, 5 साल तो हो चुके हैं, पंप अभी तक सही चल रहा है। तो उसमें कुछ इशू ऐसा नहीं रहता कि 3 से 4 साल। इसलिए आप एक वन टाइम परचेज़ होती है पंप की, देख के ले कि कौन सा पंप लग रहा है, या फिर आपके जो टेक्नीशियन लगाने आ रहा है वो कैसे आप पहचानेंगे कि सही अच्छा है। तो इसी तरीके से वज़न करना है आपको। अगर आपके पास वज़न काटा हो, ये तो कहीं पे भी आप वज़न कर सकते हैं, या फिर उठा के भी पता चल जाता है, या फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा और आपको उस टाइम हैंड टू हैंड ही आप देख लीजिएगा कि वज़न क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको ये पंप दिखा दिया था, ये आ गया था 1 किलो 541 ग्राम। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। 1 किलो 670 ग्राम। ऑरविनो 1 किलो 742। SK100 1 किलो 850 के करीब वज़न आ जाता है इसका। कभी 1900 भी वज़न चला जाता है आराम से करीब। और लेक्सप्योर का देखिए इको 100, काफ़ी बढ़िया पंप है। जितना हैवी पंप लेंगे उतना अच्छा वज़न आएगा। ये इम्पोर्टेड ईचेन का पंप है, इसकी वारंटी नहीं आती।
लेकिन काफ़ी वज़न रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा वज़न है 2167 kg, ओके, मतलब ग्राम्स, यानी 2 किलो 170 ग्राम के करीब हो गए ये। और सबसे हैवी पंप है ये। इसके अलावा अपने को किसी में 100 GPD अगर अपन ने देखे जितने भी, किसी में भी अपने को इतना वेट नहीं मिला। हालांकि इंडियन पंप्स जो है जितने भी, सबकी वो जो है वारंटी आती है, जो इम्पोर्टेड आते हैं उनकी वारंटी नहीं आती। ये 75 GPD है, 2 मीटर लिखा हुआ है इस पर। 75 GPD वेव का मिनी पंप है। इसके बड़े पंप भी आते हैं, अच्छी कंपनी है। देखिए इसमें भी 85 PSI लिखा हुआ है, 2 मीटर्स यानी 6.6 फीट लिखा हुआ है इस पर। और ये लास्ट में जो डिजिट लिखा है 75, ये देखिए लास्ट में 100 इसका मतलब 100 GPD लास्ट में जो लिखा रहता है जो डिजिट, इसका मतलब 100 GPD। ये 150 हो गया, ये 100 हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कितने GPD का पंप है। दूसरा सक्शन हाइट उस पर लिखी होगी 3 मीटर, 2 मीटर जैसे इस पर लिखी है। वज़न देख लीजिए कितना वज़न आ रहा है पंप का, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए पंप। इसमें फ़ायदा आपको ये रहेगा, आप ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का पंप लेंगे। सपोज़ आपने लेक्सप्योर का सिल्वर ले लिया या फिर S100 ले लिया। ज़्यादा अच्छा पंप में क्या होता है, प्रेशर का एक तो झंझट ख़त्म हो जाता है, मतलब प्रेशर जो है अच्छा चलता रहता है, ख़राब नहीं होता पंप। सब प्रेशर क्यों प्रेशर चाहिए, प्रेशर इसलिए चाहिए अपने को। दूसरी चीज़ जो ये है कि कई बार के पीपी, जैसे सपोज़ मिट्टी भर गई पीपी में, 1 साल तक चेंज नहीं हो रही, पंप पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आगे से तो पानी खींचना है। इसको पानी खींचेगा तो सीधी सी बात है, इसको जोर पड़ेगा पंप के ऊपर, पंप पे जोर पड़ेगा तो पंप ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। माना वारंटी में 1 साल, लेकिन 1 साल बाद क्या सर, 1 साल बाद अगर पंप ख़राब हो गया फिर क्या करेंगे आप। इसीलिए हैवी क्वालिटी का पंप लीजिए। आजकल तो वैसे पंप्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि 2 साल 3 साल भी वारंटी दे रहे हैं, लेकिन अपन एक्सपेक्टेड लाइफ अभी अपन क्या लेके चल रहे हैं, 8 से 10 साल चलाना है अपने को पंप, यानी 1 टाइम ले लिया, चलाओ 8 से 10 साल, ठीक है जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप हैवी लीजिए। दूसरा, कई बार क्या होता है, आपने हल्की मोटर ले ली कोई भी ब्रांड की, है ना, और आपके इनमें से सपोज़ कोई और ब्रांड की मोटर है, कोई भी आपने कम रेंज में ली। आपने जैसे रेंज की देखे बात करेंगे तो सस्ते की तो कोई लिमिट है नहीं, 400-500 रुपये में भी पंप मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, भारत है तो सस्ते की कोई लिमिट नहीं है, कितने रुपए में भी मिल जाएगा। तो ये रहता है कि बजट का मैं आपने उस रेंज का ले लिया, या जो भी रेंज का लिया आपने जहाँ से भी, लेकिन हो सकता है आपने महंगे में लिया हो कोई पंप जैसे, तो उस केस में ये रहता है कि आपका पंप जो है बाद में प्रेशर लेगा तो वो आवाज़ ज़्यादा करेगा, या फिर नॉर्मल भी वैसे भी रन कर रहा है अगर आरओ के अंदर तो भी वो आवाज़ करता है ज़्यादा, जिससे क्या है किचन में लग रहा है सर दर्द होता है, लेडीज़ वगैरह काम कर रहे हैं मोटर की तरह रेगुलर चले जा रहा है तो परेशानी होती है। तो साइलेंट पंप रहे, नॉइज़लेस रहे, आवाज़ कम करे, बिल्कुल पता ही नहीं चले कि आरओ चल भी रहा है, हाथ लगाओ तब पता चलता है हाँ हल्की सी वाइब्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है कि कौन सा पंप सिलेक्ट करते टाइम। हेड का आपको कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, हेड का भी बता देता हूँ मैं आपको कि क्या हो गया कि हेड पंप कौन सा लेना है कि उसका हेड मिल जाए। आजकल इम्पोर्टेड पंप्स आ रहे हैं, जैसे कि ई चेन का ले लिया आपने सपोज़ पंप, ई चेन का पंप लेने के बाद इसका हेड ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें, ठीक है जी। माना चलो वारंटी में आपने कहीं से ले लिया, आपको जो दुकानदार या टेक्नीशियन उसने वारंटी में दे दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब वारंटी में है, मैं मानता हूँ, उसके बाद कभी तो वारंटी ख़त्म होएगी। ख़त्म होने के बाद किसमें यहाँ से लीकेज हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, हेड ये ऊपर का हिस्सा है ना, इसको हेड बोलते हैं, ये चेंज करना है आपको। चाहे कोई भी पंप ले लो, आपको हेड चेंज करना है। तो हेड आपको जो एक तो होते हैं मतलब कि यूनिवर्सल हेड आते हैं जो सब पंप्स में लग जाते हैं। अब इसका चक्कर ये है इम्पोर्टेड वाले का कि इसमें यूनिवर्सल हेड नहीं लगेगा, आपको ई चेन का ही हेड ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा यूनिवर्सल वाले से थोड़ा सा रेट ऊपर भी आता है उसका, ऊपर क्या मतलब 1.5 रेट तो है ही कम से कम, है ना। और वो आपको ढूंढना पड़ेगा पहली चीज़, तो फिर उसको आपको लगाओगे फिर आप। तो आप सोचते हो यार इतना अपन इसमें खर्चा कर रहे हैं, अपन जो इंडिया मेड है वही पंप हैवी ले लेते हैं, जैसे लेक्सपो ले लिया, S100 ले लिया फिल्मेक्स का, तो वो थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ ई चेन, लेकिन बुराई नहीं करूँगा मैं किसी चीज़ की,
पंप बढ़िया, आजकल बहुत पंप आ रहे हैं, यूनिकॉर्न आ रहा है, नेक्सस आ रहा है, बहुत बहुत सारे पंप्स है, क्रूज़ का पंप है, पंप बहुत सारे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पंप आपको ख़रीदते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा वीडियो आप सेव कर लीजिए, मतलब कि ताकि आप जब भी आपका आर ओ ख़राब हो, आपको पंप लेना हो, तो ये सारी चीज़ें आप देख के लीजिए। आपको पंप कहीं से भी लीजिए, आपको अच्छी बात है, कहीं से भी लीजिए, आपको लोकल मिल रहा है, हम आपको नहीं मिल रहा, आप हमसे लीजिए। हम आपको जो भी पंप देंगे उसका पंप हेड हमारे पास हमेशा रहता है। कोई भी मॉडल है, जैसे SK100 है, इसका पंप हेड भी हमारे पास हमेशा रहता है। ईचिन का पंप हेड हमेशा मिलेगा। तो सभी पंप्स का हमारे पास जो है, वेव का या लेक्सप्योर का पंप भी, ECN 300 का, सबका हेड हमारे पास मिलेगा। या फिर आप जहाँ भी से भी पंप परचेज करें उसका हेड जरूर पूछ लीजिए कि हेड आपके पास अलग से है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आप ये नहीं कि 1 या 2 साल के लिए ले रहे हो। 1 साल तो भैया वैसे भी वारंटी में, 1 साल 365 दिन, उसके बाद अगले दिन ही ख़राब हो गया, आपने बिल निकाल के देखा कि ये तो भैया वारंटी से आउट हो गया, आपने लीकेज हो रहा है, तो उस केस में आपके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। तो यूनिवर्सल हेड लगे, जैसे ये हेड आप देखिए, ये होता है यूनिवर्सल हेड, जो आपको आम अक्सर मार्केट में देखने को मिलेगा। हेड की दिखा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, और कलर से कोई मतलब नहीं होता इसके। मैं आपको बता दूँ, ये छेद होते हैं 1, 2 और ये 3। ये छेद खोल के आप किसी भी पंप में लगा लो, आप लेक्सप्योर के में लगा लो, इसको आप इसमें लगा लो, किसी में भी लगा लो आप पंप में। तो ये यूनिवर्सल आते हैं, सस्ते आते हैं, मतलब कि अगर आप कोई स्पेशल मॉडल में जाते हो तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा लाइक कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे के अपडेट्स के लिए। और मेरा वीडियो सेव ज़रूर कर लीजिएगा, आपके जब भी आर ओ का पंप कभी भी ख़राब हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।